राजू भाई एक एक बूंद निचोड़ रहे हैं, मतलब पूरी बहुत ही शानदार निकली है। 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में आज पहली बार अपन इस बार डाल रहे हैं कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। 4,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी ऑयल की कंडीशन ये है। धुलाई हो रही है इनकी दुकान की। तो आज मेजर सर्विस होने वाली है और आप लोगों ने भोपाल वाली राइड पे भी मेरे को बहुत प्यार दिया। अपना एक्सेस चल चुका है 21,000 किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। आज अपन चल रहे हैं अपने एक्सेस की सर्विस करवाने के लिए, जो कि मेजर सर्विस होने वाली है। अपना एक्सेस चल चुका है 21,000 किलोमीटर। आप देख सकते हैं 21,041 किलोमीटर। तो आज मेजर सर्विस होने वाली है और उस सर्विस में क्या क्या करते हैं अपने राजू भाई, तो आपको दिखाते हैं। और 21,000 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही शानदार रहा। मैंने 2-3 लॉन्ग राइड मारी है इसके ऊपर बढ़िया, और बाकी तो सिटी में ही चला है ज़्यादातर तो। पर लॉन्ग राइड में भी इसने बहुत साथ दिया मेरा, और आप लोगों ने भोपाल वाली राइड पे भी मेरे को बहुत प्यार दिया। और मतलब मेरी जो भी जर्नी रही है इसके साथ में वो बहुत बढ़िया रही है। और इस बार एक्चुअल में मेरे को 20,000 किलोमीटर पे सर्विस करवानी थी, पर 1,000 ज़्यादा चल गया है अपना एक्सेस। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अपन इंजन ऑयल जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही बढ़िया शानदार वाला यूज़ करते हैं, कैस्ट्रॉल। तो उसमें 500,000 किलोमीटर अगर कभी कभार ज़्यादा चल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी सीधा चलते हैं राजू भाई के पास। लो जी, आ गए अपन राजू भाई के पास। नमो कुल देवी ऑटो रिपेयर। और ये हमारे राजू भाई जो कर रहे हैं आज साफ सफाई, धुलाई हो रही है इनकी दुकान की। अपना एक्सेस वहाँ खड़ा है और अभी कुछ ही देर में राजू भाई अंदर लेने वाले हैं एक्सेस को। और 21,000 वाली कंप्लीट सर्विस होने वाली है आज। तो आखिरकार अपनी गाड़ी का नंबर आ ही गया और राजू भाई गाड़ी ले रहे हैं अपनी अंदर। सबसे पहले राजू भाई ने निकाला है फिल्टर, और फिल्टर निकालने के बाद में उसकी कंडीशन देखेंगे। अगर ज़्यादा डटा हुआ नहीं हुआ तो इसी को वापस सर्विस करके वापस लगा देंगे, और अगर ज़्यादा डैमेज निकला तो इसको फिर वापस चेंज करके नया लगाएंगे। फिल्टर की कंडीशन वैसे तो ठीक है, अगर अपन चलाना चाहे तो चल सकता है। थोड़ा हल्का सा डटा हुआ है तो मैं अपन नया ही लगा देते। ये अपन ने लिया है आफ्टर मार्केट। इसकी MRP है 220 रुपये, पर अपने को ये आया है 180 रुपये, जो कि मिंडा ब्रांड का है। और अपन एयर फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं। वैसे इससे पहले जो सर्विस हुई थी मेरी 17,000 किलोमीटर पे, उस समय भी अपन ने चेंज कर दिया था। चार 4,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी ऑयल की कंडीशन ये है। इस बार 1,000 किलोमीटर ज़्यादा चला दी मैंने। इक्कीस 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में फर्स्ट बार प्लग निकाल रहे हैं अपन, और देखते हैं किस कंडीशन में निकलता है। चेंज तो वैसे भी करना ही है अपने को। आप देख सकते हैं प्लग की कंडीशन बहुत ही शानदार निकली है। 21,000 किलोमीटर चलने के बाद में आज पहली बार अपन ने निकाला, और इसकी कंडीशन को देखते हुए तो लगता है कि अपन चेंज ना ही करें तो बेटर है। और माइलेज भी मेरे को बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, कम से कम 50-55 का माइलेज मिल रहा है। एक बार तो अपन इसी को लगा देते हैं, नेक्स्ट सर्विस में जरूर अपन नया लगाएंगे, और वो भी अल्टीमेट बढ़िया वाला लगाएंगे। अपन इस बार डाल रहे हैं कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 5W40, जो कि एक्चुअल में स्कूटर के लिए ही आता है ये ऑयल, और बहुत ही बढ़िया फुली सिंथेटिक है। हर बार मैं डालता हूँ दूसरा, हालांकि मेरे पास में वो भी है। मैं ये कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर के लिए जो 10W30 आता है, हर बार तो मैं ये डाल रहा हूँ, पर इस बार मैंने क्वालिटी थोड़ी चेंज कर दी है। तो इस बार अपन ये डाल रहे हैं कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट। इसकी प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, ये 560 रुपये का है 800 ml। तो इस बार अपन ये डालेंगे और कम से कम 4,000 किलोमीटर चलाएंगे, और फिर देखेंगे कि ऑयल की क्वालिटी 4,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी वापस कैसा निकलता है।
राजू भाई एक एक बूंद निचोड़ रहे हैं, मतलब पूरी पीछे रखना नहीं चाहते बिल्कुल भी। जितना आया है कंपनी से वो पूरा की पूरा डाल दें अंदर अपन। लो जी, अपना एयर फिल्टर तो हो गया रेडी कंप्लीट, नया डाल दिया अपन ने। हम बाकी सब काम तो हो गया, अब सिर्फ रियर व्हील खोलना है और ब्रेक शूज डालने हैं अपने को। अभी अपन ब्रेक शूज भी चेंज करने वाले हैं और ये जेन्युइन पार्ट्स है सुजुकी का। 21,000 किलोमीटर चल गया है, तो सोच रहा हूँ कि अपन ब्रेक शूज चेंज ही कर लें। पता नहीं कहीं अगर लॉन्ग राइड पे हो और बीच में अगर प्रॉब्लम दे जाए, तो इसीलिए अपन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अपन हम ब्रेक शूज भी चेंज कर रहे हैं। अभी रियर व्हील का प्रोसेस चालू हो गया। अब अपने फ्रंट भी ओपन होने जा रहा है और एक बार इसके भी अपन ब्रेक शू वगैरह चेक कर लेते हैं। 21,000 चलने के बाद में किस कंडीशन पे है, चेंज करने की जरूरत है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं अपन। फ्रंट व्हील भी हो गया रेडी, ब्रेक शूज वगैरह वो भी घिसाई करके डाल। जेन्युइन पार्ट्स मिला नहीं तो अपन उसी को एक बार तो चला दिया है। अपना एक्सेस हो गया एकदम कंप्लीट सर्विस और अभी जा रहे हैं एक बार राजू भाई टेस्ट राइड के लिए। हर 4,000 किलोमीटर के बाद में सर्विस करवाते हैं अपन। पहले तो क्या मैं 3,000 करवा लेता था, पर अब इस बार अपन ऑयल की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अपग्रेड कर दी है अपन ने, तो इस बार अपन 4,000 के ऊपर करवाएंगे सर्विस। और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने नमो कुलदेवी ऑटो राजू भाई जहांगीर, इनका ये वर्कशॉप है, सर्विस सेंटर कह सकते हो। अपन हर बार यहीं से सर्विस करवाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। वाह, ब्रेकिंग वगैरह सब एकदम बढ़िया कंप्लीट हो गई, मज़ा आ गया। काफ़ी दिन से सोच रहा था यार सर्विस करवाने का, और आज संडे है तो टाइम मिल ही गया थोड़ा। उनके पास में भी काफ़ी दिन से टाइम नहीं था राजू भाई के पास में, तो अपन एक दो दिन आगे टाल रहे थे, पर आज आखिर वो दिन आ गया और उन्हें भी टाइम मिल गया और मेरे को भी टाइम मिल गया, तो अपन ने सर्विस करवाई ली। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मज़े कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं तो अपनी लाइफ में फुल मज़े कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर तो आप पूछो ही मत यार, ये मेरे हाथ है ना जल रहे हैं। मतलब अब टाइम हुआ है अभी, मतलब आप देख सकते हैं स्क्रीन में 12:39 हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पूछो ही मत यार, बहुत तेज गर्म हवा, मेरे हाथ है ना सुन्न हो रहे हैं, मतलब इतनी गर्म हवा चल रही। और अभी का टेम्परेचर जो है वो कम से कम 44 का हो चुका है अभी, और अभी कुछ टाइम बाद में 46 जाने वाला है। भाई साहब क्या गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार, गर्मी का फुल आतंक है। तो दोस्तों बहुत जल्द अपन अपनी एक्सेस के ऊपर बढ़िया एक लॉन्ग राइड मारने वाले हैं, और भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई को। और अपने कुछ ही टाइम में 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, मतलब अपनी यमराज की फैमिली जो है वो 1K होने वाली है, तो जल्दी से करवा दो यार 1K पूरा। थोड़ा मानसून हो जाए तो फिर यार एक बढ़िया अच्छी लॉन्ग राइड मारेंगे। जून में शायद लद्दाख का विचार है, लद्दाख की राइड का, तो देखते हैं कि हो पाता है लद्दाख इस बार या नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी कुछ न कुछ रोड़ा होगा और
क्योंकि हर साल मेरे साथ में कुछ न कुछ रोड़ा हो ही रहा है यार। मैं पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ कि लद्दाख करूँ पर पता नहीं क्यों किस बात को लेके, किसी न किसी बात को लेके मतलब कुछ हो ही जाता है यार। अब इस बार भगवान करे सब कुछ अच्छा हो और मेरा लद्दाख हो जाए बस। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आए आप तक और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देख पाओ। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी एक और नई वीडियो में नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।